आज हम लोग देखेंगे कि सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्या डिफाइन करता है। सबसे पहले तो सेक्शन 2 कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस डिफाइन करता है सीआरपीसी में। तो सेक्शन 2A में डिफाइंड है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि बेलेबल बताए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल बताए गए हैं ऑफेंसेस सिर्फ वही कहलाते हैं बेलेबल ऑफेंस। इसमें क्या होता है, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें बेल दी जा सकती है यानी कि जमानत दी जा सकती है, उसी को हम बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल से समझे तो ऐसा समझने की अगर हमने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो भी हमें बेल मिल सकती है। एक बेल बॉन्ड जो होता है उसे साइन करने पर हमें बेल मिल सकती है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रांट ऑफ बेल जो होती है वो मैटर ऑफ राइट होती है, यानी कि हमारा राइट है। अगर हमने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो जिसके पास हमारी कस्टडी है, जिस पुलिस के पास या कोर्ट के पास अगर है तो उनको हमें बेल देना पड़ेगा अगर वो बेलेबल ऑफेंस है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ राइट। तो या तो कस्टडी जिसके पास है यानी कि अगर पुलिस के पास कस्टडी है तो वो बेल ग्रांट करेगा, और अगर कोर्ट के पास कस्टडी है अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी की, तो कोर्ट बेल ग्रांट करेगा। बट अगर बेलेबल ऑफेंस है तो यह हमारा राइट है और हमें बेल मिलती ही मिलती है। लेकिन उस बेल को पाने के लिए कुछ एक बेल बॉन्ड होता है जो हमसे साइन करवाया जाता है, अक्यूज्ड से साइन करवाया जाता है। उस बेल बॉन्ड में क्या क्या होता है वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि बेल मिलने पर जो बेल बॉन्ड साइन कराया जाता है अक्यूज्ड से वो क्या होती है। 3 चीजें जो मेन होती है। सबसे पहली चीज, अक्यूज्ड विल नॉट लीव द प्लेस विदाउट परमिशन, यानी कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट है यानी कि जहां वो रह रहा है वो प्लेस वो नहीं छोड़ सकता बिना परमिशन के। या तो पुलिस से परमिशन लेगा, पुलिस ऑफिसर से परमिशन लेगा जिसकी कस्टडी में वो था, या फिर कोर्ट परमिशन देगी तभी वो जगह वो छोड़ सकता है। दूसरी चीज क्या है, द अक्यूज्ड शैल गिव हिज प्रेजेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू डू सो, यानी कि जब उसे पुलिस ऑफिसर बुलाए अक्यूज्ड को, आरोपी को, जिस भी चीज के लिए उसे वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये भी एक कंडीशन होती है बेल मिलने पर। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जो अक्यूज्ड है वो किसी भी एविडेंस को टैंपर नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी एविडेंस के साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड है उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसकी अलग पनिशमेंट होती है। ये 3 चीजें होती हैं जो कि बेल देने पर बेल बॉन्ड साइन कराया जाता है कि अगर वो इन चीजों से अग्री है तभी उसे बेल मिलती है। तो पहली चीज क्या है, द अक्यूज्ड विल नॉट लीव द प्लेस, कि उसे वो जगह नहीं छोड़नी है जहां वो रह रहा है बिना परमिशन के। या तो कोर्ट की परमिशन चाहिए या फिर पुलिस की परमिशन चाहिए जिसकी कस्टडी में वो था। और दूसरी चीज क्या है कि जब जब उसे पुलिस ऑफिसर बुलाएगा तो उसे जाना पड़ेगा बिना किसी। और तीसरी क्या है, द अक्यूज्ड विल नॉट टैंपर विथ एनी एविडेंस, वो किसी भी एविडेंस किसी भी प्रूफ के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। तो यही था बेलेबल ऑफेंस का मतलब। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जो शेड्यूल 1 में सीआरपीसी में नॉन बेलेबल दिखाए गए हैं उसे हम नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। बिकॉज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में हम कह सकते हैं जो एग्जाम्पल्स है जैसे मर्डर, रेप, इस तरह के एग्जाम्पल्स है, इसमें जो है वो बेल नहीं मिलती है। लेकिन हमें इस ऐसे में बेल पाने के लिए, यानी कि अगर नॉन बेलेबल कोई ऑफेंस है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी अक्यूज्ड ने किसी का मर्डर किया है, तो उसे बेल पाने के लिए कोर्ट पर जाना पड़ेगा। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी चीज क्या है, जो बेलेबल ऑफेंस था वो मैटर ऑफ राइट था कि इसमें बेल मिल सकती है, ये हमारा राइट था। अक्यूज का वो राइट होता अगर बेलेबल ऑफेंस होता, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैटर ऑफ राइट नहीं होता। बेल की जो एप्लीकेशन जाती है वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है, यानी कि जज के पास जाती है। फिर वो डिसाइड करता है कि बेल देनी है या नहीं देनी है। जज यहाँ पे मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि बेल उनको देनी है या नहीं देनी है किसी भी अक्यूज्ड को। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो अक्यूज्ड है यानी कि जो आरोपी है उसको कंप्लेंट फाइल होने के बाद, जो भी उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है पुलिस स्टेशन में,
उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि कंप्लेंट फाइल होने के 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, जज के सामने पेश करना पड़ता है। ये चीज बहुत लोगों को पता भी होगी, नहीं भी पता होगी, बहुत ही ज्यादा हल्के में ये बात ली जाती है, बट नहीं, ये बात हल्के में लेने वाली नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अक्यूज को, आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल होने के बाद, आफ्टर फाइलिंग द कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है, जिसकी कस्टडी में वो है आरोपी, जिस भी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसे बेल देनी है या नहीं देनी है, जो भी, इफ ही थिंक्स फिट ही विल डिसाइड कि बेल देनी है या फिर नहीं देनी है, या जो भी कुछ आगे की प्रोसीडिंग्स है क्या करना है। सो दिस इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आज आप लोगों को बता दिया बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे ये भी बता दीजिए कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से काम करूंगी। थैंक यू सो मच।